तो हेलो गाइज, नमस्कार। मेरा नाम है आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे सेंटर्ड यूनिट सेल के प्रकार पढ़ रहे थे, कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा था आध एकक कोशिका और केंद्रित एकक कोशिका। तो आध एकक कोशिका यानी कि सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल तो हम जान लिए थे, लेकिन अब हमें पढ़ना है केंद्रित एकक कोशिका के प्रकार। ये भी मैंने इसका डिफिनेशन मैंने लिखवा दिया था, क्या होता है सेंटर्ड एकक कोशिका यानी कि सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसके प्रकार की आज बात करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है। तो सबसे पहले इसके प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के सबसे पहले आएगा अंतःकेंद्रित। इसकी बात करें तो अंतःकेंद्रित, इसके बीचों बीच जो होगा एक एटम होगा। अंतःकेंद्रित में इसके बीचों बीच केंद्रित एकक कोशिका। तो इसमें क्या होगा, अंतःकेंद्रित एकक कोशिका, इसके अंदर होगा ये कि जो भी एटम होगा, यानी कि जैसे कि ये एक यूनिट सेल हम ले लेते हैं, ये एक यूनिट सेल हमने ले लिया। देखिए एक यूनिट सेल है। अब हम तो जानते हैं कि यूनिट सेल के कॉर्नर पे एटम्स रहेंगे, तो इसके कॉर्नर्स पे एटम है। तो ये जब ऐसा है तो ये एक सिंपल यूनिट सेल है, जिसको हमने पढ़ा था कि ये एक सिंपल यूनिट सेल है या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल सकते हो। और जब कभी एटम, यहाँ पे अंतःकेंद्रित की बात हो रही है, मतलब ये जो भी ये यूनिट सेल है, इसके अंतः यानी कि अंदर, इसके अंदर बीचों बीच एक एटम होगा, जो कि बीचों बीच यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। इसके बीचों बीच एक एटम होगा और बाकी सब वैसे ही रहेगा जैसे कि सिंपल यूनिट सेल में होता है। तो ठीक है, तो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं क्या होगा, आसान सा डिफिनीशन। तो अब चलिए जानते हैं अंतःकेंद्रित एकक कोशिका की डिफिनीशन क्या होगा। डिफिनीशन इसको तो अच्छे से समझ लिया कि इसके बीचों बीच एक एटम होगा। तो अब उसी को हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो जिसके कोनों पर अवयवी कण तो रहते हैं, इसके कोनों पे, मतलब देखिए अवयवी कण तो कोने पे हैं, इसके अलावे इसके अंतःकेंद्र पर भी एक एटम उपस्थित, यानी कि एक कण। देखिए यहाँ पे बोल रहा है जिसके कोनों पर भी अवयवी कण क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो और आयंस भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसके अलावे अवयवी कण कोनों पे भी होंगे और इसके अलावे अंतःकेंद्रों पर भी एक उपस्थित रहता है। इसके अंतःकेंद्र पे यानी कि इसके बीचों बीच एक एटम रहेगा। तो क्लियर है। तो अब चलिए जानते हैं इसका दूसरा केंद्रित एकक कोशिका का दूसरा भाग। ये पहला था अंतःकेंद्रित एकक कोशिका। तो अब जानेंगे हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये है बॉडी सेंटर्ड, इसको इंग्लिश में आप बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोल सकते हो। तो अब हम जानेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट, फलक केंद्रित एकक कोशिका यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये क्या होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो यहाँ पे बोला जा रहा है फेस सेंटर्ड यानी कि फेस क्या, तो ये एक किसी भी एक जो भी संरचना बनाई जाती है, जो भी एक क्यूबिक, ये देखिए यहाँ पे एक क्यूबिक संरचना बना है। तो कैसे बना है, तो ये देखिए 6 फेसेस यानी कि 6 दीवालों से मिलके ये बना हुआ है। ये पहला और ये पीछे वाला दूसरा, इधर 4, तो ऐसे 4 साइड से 4 और 2, एक ऊपर और एक नीचे, 6 फेसेस हो गए। तो फेस सेंटर्ड यानी कि फलक केंद्रित एकक कोशिका जो होगा, वहां पे डिफिनीशन बोल रहा है कि जिसके सभी कोनों पर अवयवी कण रहते हैं। यहाँ पे देखिए इसके सभी कोनों पे अवयवी कण रहेंगे, लेकिन इसके अलावे उसके प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक अवयवी कण रहता है। तो
तो इसके फलक के केंद्र कहाँ पे होंगे? तो ये मान लीजिए एक, ये देखिए यहाँ पे फलक है, इसके केंद्र पे यानी कि इसके बीचों बीच यहाँ पे एक एटम होगा, यहाँ पे एक एटम मौजूद होगा। तो अब यहाँ पे भी होगा और इसके प्रत्येक फलक यानी कि 6 फेसेस होते हैं कि इस पे, तो 6 फेसेस है। अगर ये दूसरी संरचना वाला मतलब इसका आकार आकृति इसका दूसरा होगा तो उसके भी अगर फेस पे होगा तो वो फेस सेंटर्ड होगा। तो अभी ये तो हम यहाँ पे क्यूबिक संरचना वाले फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को देख रहे हैं। ये कई प्रकार के संरचना वाले होते हैं। यहाँ पे हेक्सागोनल भी होता है, हेक्सागोनल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इस सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे आगे की क्लास में। तो अब चलिए ये देखिए, यहाँ पे आगे भी होगा और एक सामने भी होगा, मतलब ये एक पीछे वाला फेस पे भी होगा और एक सामने वाले फेस, ये जो कि इसका सेंटर यहाँ पे, मतलब आप ऐसा इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है और इसको सब इमेजिन करके इसको समझा जाता है खुद से। तो अब चलिए देखिए, ये कॉर्नर पे तो 8 एटम है, यहाँ पे कॉर्नर पे इसके एटम होंगे, लेकिन इसके फेसेस पे 6 फेसेस इस पे दिख रहे हैं। तो इसके फेसेस पे यानी कि इसके फलकों पे जिन दीवारों से मिलकर बना हुआ है उसके बीचों बीच एक एक एटम होंगे, तो उसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। तो क्लियर है? जिसके सभी कोनों पर अवयवी कण रहते हैं और इसके अलावा इसके प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक अवयवी कण रहता है, उसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो बहुत सिंपल है। अब चलिए आगे इसकी तीसरा देखते हैं, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। तो चलिए अंत्य केंद्रित एकक कोशिका क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं अंतः केंद्रित एकक, अंत्य केंद्रित, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, अंतः नहीं अंत्य है, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका यानी कि इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहाँ पे डिफिनीशन बहुत सिंपल है इसका भी, जिसके सभी कोनों पर एक एक अवयवी कण तो होते हैं, इसके अलावे उसके किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर में भी एक अवयवी कण पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं, ये एक यूनिट सेल है, इसके कोनों पर एक एक एटम है। यहाँ पे जैसे डिफिनेशन में बोला गया है एक एक अवयवी कण तो रहते हैं, तो कोनों पे एक एक अवयवी कण है। तो अब क्या बोल रहा है कि इसके किन्हीं 2 विपरीत फलकों पे के केंद्र पे, 2 विपरीत फलकों के केंद्र पे, तो ये फलक किन्हीं 2 विपरीत फलकों पे, यानी कि अगर ये वाला फलक एक ले तो इसके विपरीत यहाँ पे एक एटम होगा इसके सेंटर में, यानी कि 2 विपरीत फलकों के सेंटर में एक एटम रहेगा, तो उसे अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे और कोनों पर भी होना चाहिए और उसके किन्हीं 2 विपरीत फलकों पे। तो क्लियर है? तो अब चलिए अब हम जानेंगे क्रिस्टल सिस्टम, यानी कि क्रिस्टल, ये जो यूनिट सेल है ये किस प्रकार से इनकी आकृति जो है, क्या ये क्यूबिक हम देख रहे हैं, क्या क्यूबिक ही होती है या किसी और शेप में ये होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कुल मिला के क्रिस्टलों की आकृति जो होती है, एकक कोशिकाओं की संख्या 7 होती है, टोटल 7 होती है एकक कोशिकाओं की संख्या। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।